बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 11 तारीख़ को इंतख़ाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, तफ़सीलात आप तक पहुँच चुकी होंगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम ऑब्ज़रवेशंस दी हैं। क्या उन ऑब्ज़रवेशंस के बाद सिकंदर सुल्तान राजा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है क्योंकि उन्होंने आइन से इनहराफ किया? मामला क्या है, इस पर चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियाँ हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगी इस फ़ैसले के बाद? इस पर भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र मुकदमा है इस ओपन कोर्ट में नहीं चल रहा, तो इस मुकदमे इस चीज़ को चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस मुकदमे की समाअत की है। इसकी भी कुछ अपडेट दूंगा कि क्या ओपन कोर्ट में अब समाअत होगी, क्योंकि आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो है वो कुछ क्लियर किया है और ये रिमार्क्स उनकी जानिब से सामने आए हैं कि ये ओपननेस का दौर है, ओपन कोर्ट ओपन समाअत। तो ये उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं कि इन रिमार्क्स के बाद ओपन कोर्ट में अब समाअत होगी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ मैं आता हूँ। जो यहाँ पर केस हुआ है 11 फरवरी की जो तारीख़ है वो दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में आकर ये तारीख़ दी है कि 11 तारीख़ को हम रेडी हैं। 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद 54 दिन का शेड्यूल होगा और फिर उसके बाद हम जो है वो 11 तारीख़ को हमने डिसाइड किया कि हम लोग रेडी हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि आप सदर मुमलिकत के पास जाएं, उनका दरवाज़ा खटखटाएं, उनसे मुशावरत करें और फिर उसके बाद जो हतमी तारीख़ आएगी उस तारीख़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके ऊपर जो मोहर है वो लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन की तारीख़ का जो ऐलान है वो होगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये मौक़िफ़ अपनाता रहा है कि इलेक्शन की तारीख़ देना उनका इख्तियार है, सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। आज की प्रोसीडिंग के अंदर ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कुछ रिमार्क्स भी इस हवाले से दिए गए। एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर कर दी है कि इलेक्शन की तारीख़ देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है, इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है। यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, जो कि आज तक मौक़िफ़ अपनाए हुए थे, एक तो उन्होंने आज इलेक्शन की तारीख़ भी दे दी और मुशावरत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और मुशावरत के लिए वो अब जा भी रहे हैं। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी वफ़द जाएगा सदर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज ही वफ़द सदर से मुलाकात भी कर लेगा और फिर फ़ाइनल इलेक्शन की तारीख़ 11 ही हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये आज एक चीज़ क्लियर की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन की तारीख़ देने का इख्तियार जो था वो सदर मुमलिकत था। यानी कि इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनहराफ किया और आइन के मुताबिक सदर मुमलिकत का ये इख्तियार था, लेकिन उन्हें इलेक्शन की तारीख़ जो है वो नहीं देने दी गई और ये कहा गया कि ये इख्तियार हमारे पास है, यानी कि इलेक्शन एक्ट के तहत। उस वक्त भी मैं आपसे ये कहता था कि आइनी तरमीम इसमें नहीं की गई, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और उसके तहत फिर वो तारीख़ का इख्तियार इधर दिया गया, लेकिन आइन में सदर मुमलिकत का ही ये इख्तियार है। तो एक चीज़ तो ये कन्फर्म है। तो अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंप लगा दी, ये कह दिया, तो जो आइन से इनहराफ किया गया, आइनी तौर पर सदर मुमलिकत की तारीख़ जो थी उनको कहा गया जी कि वो हमारा इख्तियार है, तो क्या इसके ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग हुई है उससे तो यही है कि शायद वो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि उल्टा ये कहा गया जी कि आप जाएं और सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। यानी कि बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, उससे पूछा जाता कि आपने आइन से इनहराफ क्यों किया, आपने ये क्यों कहा कि हमारा ये इख्तियार है, बल्कि ये कहा गया आइन के ऊपर अमल करवाने की बजाय ये कहा गया कि आप जाएं और मतलब है कि मुशावरत करें और फिर उसके बाद तारीख़ जो है वो सामने आएगी। यानी कि एक पंचायती आप कह लें कि मामले को जो है वो हल करने के लिए ये कर दिया गया कि चलें जी अब जो कुछ हो गया वो हो गया, अब मामले को हल किया जाए। आप सदर के पास जाएँ, उनका दरवाज़ा खटखटाएँ, लेकिन जो आइन से इनहराफ किया है
अमल करवाना होता है वो उसके ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब कल कह रहे थे कि सदर ज़िया जो हैं साबिक ज़ियाउल हक आर्मी चीफ़, उनको मैं सदर नहीं मानता क्योंकि वो आइनी सदर नहीं है। तो ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने भी तो फिर आइनी काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि मसले को हल किया गया और कहा गया जी कि आप जाएँ सदर के पास। अगर उन्होंने आइन से इनहराफ किया है तो उसके ऊपर कुछ भी उनको नहीं कहा गया। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर अदालत की जानिब से आज क्या किया गया, सदर का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम कर दिया गया। फिर इसके बाद सदर का मौक़िफ़ तस्लीम होने के बाद ये चीज़ भी सामने आ गई कि जो वज़ारत कानून है उसने गुमराह किया सदर मुमलिकत को, क्योंकि सदर मुमलिकत ने राय मांगी थी वज़ारत कानून से, तो उन्होंने भी यही कहा था जी कि उनका ये इख्तियार है। तो बहरहाल ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आज की इस प्रोसीडिंग से सामने आई हैं। ओवरऑल तो आपने चीज़ें चूँकि सुन ली होंगी टीवी से, मैं इस वजह से वो वाली चीज़ें कि डेट दे दी है और दस्तखत होंगे, चले वो भी एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो भी सदर मुमलिकत की मुशावरत से फ़ैसला होगा वो तारीख़ भी दे दी जाएगी और दूसरा सारे दस्तखत करेंगे। और इस पर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर दस्तखत इसलिए करवा रहे हैं कि अगर कोई बाद में इधर उधर हो गया मुकर गया तो वो दस्तावेज़ होगा कि भाई आप सब ने इसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। और फिर ये भी चीफ़ जस्टिस ने कहा एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता कि कल को अगर कोई इसके अगेंस्ट दरख्वास्त आई तोसी के हवाले से, इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से, तो उस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और मामला है कि अगर लेट से कोई कल को अपील में आ जाता है, अगर इलेक्शन की तारीख़ आज आ जाती है और कल सुप्रीम कोर्ट उसको अनाउंस कर देती है, फ़ाइनल कर देती है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात अपील का राइट तो 30 डेज़ में होता है। कोई इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह चुकी है कि वो तोसी नहीं करेंगे, तो मतलब है कि वो फिर अपील में ये किस्म का नहीं आ पाएगा कि वो तो चीज़ फिर चेंज ही नहीं होनी, इलेक्शन की जो डेट है वो आगे नहीं जानी। ज़ाहिर सी बात अपील में वो फैसले के अगेंस्ट आएगा और अगर ये फ़ैसला ख़त्म होता है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन की जो डेट दी जाती है फिर उस डेट को इलेक्शन नहीं होंगे, फिर आगे पीछे भी हो सकती है डेट। तो ये आज पहले ही चीफ़ जस्टिस ने करार दे दिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कि तोसी नहीं होगी, उस दरख्वास्त को ही हम इंटरटेन नहीं करेंगे। यानी कि एक किस्म का आप कहें कि जो अपील का राइट था जो कि ख़ुद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक्सेप्ट करके दिया, तो वो अपील का राइट एक किस्म का ले ही लिया है कि अब कोई अपील भी इसमें नहीं दायर करेगा, क्योंकि सबको पता है जी कि वो तो फिर इलेक्शन की तारीख़ चेंज नहीं होगी, कोई तोसी उसके अंदर नहीं होगी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट नुक्ता था, एक एंगल था जिसके ऊपर शायद मेरे ख्याल से भी कोई चीज़ें जो है वो नहीं सोच रहा। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो थी जी, आज वो दोनों तरफ खेली है। पीपल्स पार्टी कैसे दोनों तरफ से खेली है, जो मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास था उसमें तो उन्होंने मरदमशुमारी के ऊपर उसको एक्सेप्ट किया था, उसके हक़ में उन्होंने फ़ैसला दिया था, फिर उसके बाद ही हल्का बंदियाँ और सारा हुआ था। और ज़ाहिर सी बात है उसी की बेस के ऊपर ये कहा गया था जी कि हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इलेक्शन की तारीख़ हम फिर हल्का बंदियों के बाद देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी वहाँ पर और मौक़िफ़ अपनाती है, चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और आज इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आई है तो वो कहते जी कि 90 दिन में इंतखाबात जो है वो होने चाहिए थे। तो उधर कुछ और कहा है पीपल्स पार्टी ने, इधर कुछ और कहा है, यानी कि वहाँ पर भी उन्होंने अपना वो किया जी कि हमने तो फ़ैसला एक्सेप्ट किया, वहाँ पर भी अपनी अच्छी वो बना ली। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आवाम को दिखाने के लिए कि हम भी दरख्वास्त लेकर आए थे 90 दिन में इलेक्शंस के हवाले से और फिर हमारी दरख्वास्त के ऊपर ये इलेक्शन करवाने का जो फ़ैसला है, डेट का जो फ़ैसला है वो हुआ। तो ये पीपल्स पार्टी का आज दो तरफ का खेल था जो कि उन्होंने खेला। अच्छा, फिर इसके अलावा जी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने आज फ़ैसले के बाद जाते जाते ये कहा है जी कि हमारे फ़ैसले से ये वो एक ऐसा फ़ैसला है जिससे सारे फ़रीक़ैन खुश हैं, क्योंकि इलेक्शन की डेट आ गई है और अब इलेक्शंस होंगे, आप आवाम में जाएं, अपने मंशूर के साथ जाएं, जिसका मंशूर आवाम एक्सेप्ट करेगी उसको वो वोट देगी और वोट की ताकत से आप वापस आ सकते हैं। तो बहरहाल एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सब इससे खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ हो रही हैं क्या वो सख्तियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि इलेक्शन की जब डेट अनाउंस होगी तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो इलेक्शन लड़ना है, क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? क्या बल्ले के निशान के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? और क्या इमरान खान साहब जो हैं
वो जेल से बाहर होंगे? क्या जो उनके उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या उनके साथ क्या होगा? क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ उनके उम्मीदवारों के ऊपर, इवन के जो इलेक्शन कैंपेन भी वो करना चाहें तो वो भी नहीं करने दी जाती, कन्वेंशन कोई करना चाहें तो वो भी नहीं करने दिया जाता, पुलिस वहाँ पर आ जाती है। तो फ़ैसला तो दे दिया और आप ये कह रहे हैं कि सब खुश हैं, लेकिन क्या इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जो सख्तियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी? तो इसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो देखना चाहिए कि फ़ैसला तो आज का दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन के वफ़द का सदर मुमलिकत को मिलने जाना, तो मेरे ख़्याल से अब वो किस मुंह से जाएंगे? पहले कहते थे कि सदर का इख्तियार नहीं है और अब वो उसी सदर के पास जाएंगे और इलेक्शन की डेट के ऊपर मुशावरत करेंगे। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो पहुँचे नहीं हैं, हो सकता है जब मैं वीलॉग अपलोड करूँ तो तब तक वो पहुँच चुके हैं और कोई मुशावरत हतमी डेट आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉबली यही उसमें होगा कि डेट 11 तारीख को वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे और सब फिर हंसी खुशी रहने लगेंगे। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस है साइफ़र वाला, उस पर कुछ अपडेट आप सुन लें। इमरान खान साहब ने ओपन ट्रायल और जज की तैनाती को चैलेंज किया था, ट्रायल को चैलेंज किया था कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आज जो हुई है, जो वफाकी हुकूमत ने जवाब भी जमा करवाया है और उसमें ये चीज़ सामने आई है जी कि जो जज साहब की तैनाती हुई है, जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन साहब की, वो चीफ़ जस्टिस से कंसल्ट के साथ हुई है या उनको बता कर या उनको मालूम था ये। तो मेन नुक्ता ये था इस केस में कि चीफ़ जस्टिस को नहीं पता, वज़ारत कानून ने डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि चलें अगर ये ठीक है तो ये शायद इस मामले के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट ना हो दरख्वास्त। लेकिन जो दूसरा अहम मामला था कि ओपन कोर्ट में जो दरख्वास्त है समात है वो होनी चाहिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के। अच्छा, इसमें जो डिवीज़न 2 रुकनी बेंच था पहले टूटा, जस्टिस अरबाब ताहिर थे और उनकी जगह पर जस्टिस सिमन रिफत जो हैं वो बैठी और उन्होंने समात की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत जो हैं, ये 2 रुकनी बेंच था, इस 2 रुकनी बेंच ने समात की। अच्छा, इसमें जो कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं जी, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि हम 2023 में रह रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आज पेश हुए थे, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा है कि हम 2023 में रह रहे हैं और ये ओपननेस का दौर है, ओपन कोर्ट और ओपन समात, ये उन्होंने अपने रिमार्क्स में बताया। और लास्ट हेयरिंग में भी उन्होंने ऐसे ही अपने रिमार्क्स दिए थे और ये सवाल उठाए थे जेल ट्रायल के ऊपर या जो ओपन ट्रायल या सीक्रेट ट्रायल जो हो रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर जेल की सलाखों के पीछे सज़ा दी जाती है तो इसके क्या असरात होंगे, ये भी आज उन्होंने सवाल पूछ लिया जी कि जेल के सलाखों के पीछे आप कर रहे हैं, ओपन ट्रायल नहीं कर रहे। तो पहले भी उन्होंने ये सवाल उठाया था, आज भी ये सवाल उन्होंने उठाया और ये बड़े इंपॉर्टेंट उनके रिमार्क्स थे जो कि आज उन्होंने दिए। तो आज की जो कुल हेयरिंग हुई है उसमें यही 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी ये हुआ है जी कि नोटिस आज दोबारा से जारी कर दिए गए हैं और जवाब तलब किया गया है। तो इसमें जो बेंच टूट गया था, जाहिर सी बात है उसका भी इफ़ेक्ट होता है। तो नए जज जो हैं जज साहिबा वो ऐड हुई हैं, तो इसमें आज ये कुछ रिमार्क्स आए हैं और आइंदा समात के लिए नोटिस जो हैं वो जारी किए गए हैं कि जवाब दिया जाए इन चीज़ों के ऊपर। तो इसमें फिर अब नेक्स्ट हेयरिंग तक मामला चला गया है। बाकी इमरान खान साहब का साइफ़र केस जो जेल में चल रहा है वो भी 7 तारीख तक है, उसकी 7 तारीख को समात होगी। तो बहरहाल ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। बहरहाल एक जो अच्छी ख़बर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए वो ये है कि एटलीस्ट ये नज़र ही नहीं आ रहा था कि इंतखाबात वाकई अब जनवरी या फरवरी में भी होंगे या नहीं, क्योंकि 1 साल और 2 साल की भी बातें की जा रही थी कि शायद 1 साल 2 साल के लिए मामला डिले हो जाए। लेकिन अब चलिए एटलीस्ट ये हो गया है कि इलेक्शन कमीशन जो पहले तारीख नहीं दे रहा था उसने 11 तारीख दे दी, फिर सदर मुमलिकत भी उसके ऊपर ओके कर देंगे और उनके ओके के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसके ऊपर मोहर लगा देगी और वो जो मोहर होगी और वो जो तारीख होगी वो आगे पीछे भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि पक्का जो इलेक्शंस हैं वो फिर 11 फरवरी को ही होंगे। अनलेस एक चीज़ हो सकती है, जैसा कि पहले भी पंजाब इंतखाबात के हवाले से भी ऑर्डर आया था लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो भी तो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और इसी तरह से अब ये बेशक फ़ैसला भी आ गया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसके ऊपर मोहर भी लगा दें, तो मेरे ख़्याल से अगर पहले फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं किया गया और कुछ भी नहीं हुआ तो अब भी अगर फ़ैसले के ऊपर अमल ना करना हुआ तो शायद कोई अमल ना करे और शायद अब भी कुछ ना हो। लेकिन बहरहाल
एक रिलीफ है PTI के लिए कि एटलीस्ट इलेक्शंस हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान साहब ने तो खैर इस हवाले से भी हिकमत अमली बनाई हुई है कि अगर वो जेल में भी होते हैं तो तब वो इलेक्शन किस तरीके से लड़ेंगे। तो इस सारी सिचुएशन में ये एक जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव्स या सवालात हैं, तो ये एक अच्छी खबर है कि इलेक्शंस 11 फरवरी को होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर मोहर लगाने जा रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।